न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। 10 दिन में डेल्टा जितना फैल गया ओमिक्रॉन, एक ओमिक्रॉन संक्रमित 20 लोगों को कर रहा है संक्रमित। फाइटर प्लेन के पहिए ही चुरा ले गए चोर। मिर्जापुर के ललित की मौत से सन है पूरी कास्ट और जवाद के खौफ में है देश। ओमिक्रॉन दुनिया के 29 देशों में 373 लोगों में मिल चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा 183 दक्षिण अफ्रीका के हैं। इसकी तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट 50% मामलों में और डेल्टा को 75% मामलों में मिलने में 100 दिन लगे थे, लेकिन ओमिक्रॉन महज 10 दिन में ही 80% मामलों में मिलने लगा है। इसलिए इसे कोरोना के बाकी वेरिएंट से 5 गुना तेज माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मानव कोशिकाओं से चिपकने में मदद करने वाले स्पाइक प्रोटीन इस वेरिएंट में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आशंका है कि इसकी म्यूटेशन की रफ्तार भी दोगुनी हो सकती है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन के मरीज हल्के से गंभीर के कोरोना मरीज बन रहे हैं। WHO का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका से मिले शुरुआती डेटा ने संकेत दिया है कि वहाँ अस्पताल में भर्ती होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसीलिए लोगों को मास्क पहनने के लिए, हाथ साफ रखने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है और इसी के साथ साथ RT-PCR टेस्ट कराने की भी सलाह दी जा रही है। हालांकि अभी तक WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन पर मौजूदा टीकों का क्या प्रभाव होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि टीका लगवा चुके लोगों में भी ये हो सकता है, लेकिन गंभीरता की आशंका कम है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है और कर्नाटक में इसके 2 संक्रमित लोग पाए गए हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने के फैसले को भी टाल दिया है। हालांकि सभी जरूरी प्रोटोकॉल के पालन के बाद भी जोखिम वाले देश जहां ओमिक्रॉन से लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहां से आने वाले यात्रियों की वजह से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में देश के जाने माने डॉक्टर और मेदांता हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर नरेश त्रेहान ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी और लोगों को इससे सावधान रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति 18 से 20 लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि इसके पीछे का कारण है ओमिक्रॉन का R0 वैल्यू दूसरे वेरिएंट की तुलना में कहीं ज्यादा है। लगता है कि इसका R0 फैक्टर कोई 12 से 18-20% टाइम्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसकी फैलने की जो गति है वो बहुत जबरदस्त हो सकती है और बहुत सारी पॉपुलेशन को इफेक्ट पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चोरों ने फाइटर प्लेन मिराज का ही पहिया चोरी कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। स्कॉर्पियो सवार चोरों ने ट्रैफिक जाम में फंसे ट्रक से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की भनक लगते ही ट्रक ड्राइवर ने तत्काल 112 पर पुलिस को इस घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छानबीन की और आरोपियों की तेजी से तलाश शुरू कर दी। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि रात के लगभग 12-12:30 बजे स्कॉर्पियो सवार लोग आए थे और उस रोड पर जाम लगा हुआ था, जिसके कारण ट्रक धीरे धीरे चल रहा था। तभी स्कॉर्पियो सवार लोग पीछे से ट्रक की बेल्ट काट कर पहिए को चुरा ले गए। जब तक ट्रक ड्राइवर को उसकी जानकारी हुई तब तक देर हो चुकी थी। हालांकि ड्राइवर ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। वेब सीरीज मिर्जापुर 2 में ललित का किरदार निभाने वाले एक्टर ब्रह्म मिश्रा नहीं रहे। एक्टर दिव्येंदु शर्मा ने इंस्टाग्राम पर ललित की फोटो शेयर कर इस खबर की जानकारी दी। ललित के रोल में सबका दिल जीतने वाले ब्रह्म मिश्रा का इतनी कम उम्र में चले जाना हर किसी को खल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 36 साल के ब्रह्म मिश्रा के शव को उनके वर्सोवा के घर के बाथरूम में डिकम्पोज्ड हालत में पाया गया। वर्सोवा पुलिस के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ललित जब बाथरूम में थे तब उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। ब्रह्म मिश्रा पिछले 4 सालों से अपने किराए के अपार्टमेंट में अकेले रह रहे थे। पुलिस का कहना है कि उनके अपार्टमेंट से अजीब बदबू आने की शिकायत आई, जिसके बाद वो उनके फ्लैट पर पहुंचे तो अंदर से बंद था। इसके बाद पुलिस ने चाबी बनाने वाले को बुलाया और डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोला गया। फ्लैट के अंदर जाने के बाद पुलिस को समझ में आया कि ये बदबू बाथरूम से आ रही है, जहां पर ब्रह्म मिश्रा का डिकम्पोज्ड शव मिला। बताया जा रहा है कि 29 नवंबर को ब्रह्म मिश्रा को सीने में दर्द की शिकायत हुई। वो डॉक्टर के पास चेकअप करने गए, जिसके बाद गैस की दवा देकर ब्रह्म को घर पर आराम करने की सलाह दी गई। इसके बाद ब्रह्म मिश्रा घर पर मृत पाए गए। बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान जवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। मीटिंग में पीएम मोदी ने राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों से लोगों को सुरक्षित निकालने और तूफान से प्रभावित होने पर बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी सुविधाओं को तुरंत बहाल करने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का आदेश दिया। पीएम ने जरूरी दवाओं और आपूर्ति के पर्याप्त भंडारण को भी बनाए रखने का आदेश दिया। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक जवाद तूफान के तट से टकराने के बाद
4 दिसंबर की सुबह हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। इससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है और यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ की 29 टीमों को पहले से तैनात कर दिया है।